दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कल हमने मगध के बारे में पढ़ा था कि मगध का प्रथम संस्थापक कौन था। मैंने बताया था कि बृहदत्त था। उसके बाद जो है मगध का दूसरा संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का बिंबिसार था। उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया था। फिर अजातशत्रु के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि हम शिशुनाग के बाद शिशुनाग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरा उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट में पहले उस आप वीडियो को देखिए, फिर आप शिशुनाग वंश से इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। हाँ, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। पहले मैं आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊँगा और फिर उससे किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है उसको मैं लास्ट में आपसे ज़रूर चर्चा करूँगा। 67वीं बीपीएससी का मेंस का भी क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आऊँगा। अभी मैं 68वीं बीपीएससी की तैयारी आपका पीटी का करा रहा हूँ, आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। और बिहार दरोगा का फॉर्म आ रहा है, उसमें भी आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा अन पीसीएस में भी आपको फ़ायदा होगा, या कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए, आज हम शिशुनाग वंश के बारे में, नाग वंश, देखिए, जो अंतिम हर्यक वंश का शासक होता है वह नाग दशक होता है, जिसकी हत्या जो है शिशुनाग के द्वारा कर दिया जाता है और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया जाता है। शिशुनाग वंश की स्थापना जो है शिशुनाग के द्वारा किया गया है। और इसने जो है अपनी राजधानी जो है वैशाली को बनाया है। इससे पहले हर्यक वंश के जितने भी राजा थे उनमें से अधिकतर जो है अपना जो है राजधानी जो है या तो जो गिरिवर्स बनाए थे अधिकतर, लेकिन यह जो है इसने अपना दूसरा राजधानी जो है वैशाली, यह इसका राजधानी रहता है। ठीक है, इससे पहले सभी का राजधानी जो है ग्रीवर्स था, लेकिन इसने राजधानी को चेंज कर दिया। अब इसने एक लड़ाई लड़ा था। इसने सबसे पहले जो है जो इसके विरोधी थे उसको इसने पहले समाप्त किया था। इसका विरोधी जो था अवंती था, इसने अवंती राज्य को जीता था। अवंती राज्य जीता किसने? शिशुनाग ने। ठीक है, क्योंकि अवंती का राजा जो था वह हर्यक वंश के जो राजा थे उनके मित्र हुआ करते थे, यानी दोनों में मित्रता था। क्योंकि जब राजा बदल गया तो सीधी सी बात है कि उसके सहयोगी जो होंगे उसको वह समाप्त करेगा। तो अवंती को इसीलिए शिशुनाग ने जीतकर मगध में मिला लिया था। इसका पुत्र जो है वह कालाशोक था, जो अगला शासक बनता है। पुत्र काला अशोक, ठीक है, यह शासक बनता है। और यह क्या करता है कि अपनी राजधानी जो है चेंज करता है और पाटलिपुत्र को यह अपनी राजधानी बनाता है। इसका राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र, जिसे अभी पटना के नाम से आप जानते हैं। शेरशाह सूरी ने पटना नाम दिया था जब वह शासक बना था। कब? जब वह 1539 ईस्वी में किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। और उसके बाद जो है बेलग्राम युद्ध जो हुआ था 1540 में, उसमें उसने हराकर जब वह सूर शासन की स्थापना किया और शासक बना, तो फिर पाटलिपुत्र यानी इसका नाम जो है उस समय पटना रखा गया और पटना का फिर महत्व बढ़ गया मध्यकाल में। ठीक है, एंशियंट टाइम में पाटलिपुत्र का महत्व जो है वह यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले ग्रीवर्स था, अब जो है जैसे ही कालाशोक जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाएगा और इसके द्वारा जो है बौद्ध का दूसरा सम्मेलन भी किया गया था। बुद्ध सम्मेलन जो हुआ था बौद्ध संघ का, उसका दूसरा सम्मेलन इसी के नेतृत्व में किया गया था। यह भी याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन इसी के समय हुआ था।
यह भी आप याद रखिएगा। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। अंतिम राजा नंदीवर्धन था। और उसके बाद जो है वह महापद्मनंद के द्वारा वहाँ पे किस वंश की स्थापना किया जाएगा? नंद वंश की। ठीक है। और उसके बाद जो है उसका पुत्र घनानंद होगा, उसको हराएगा चंद्रगुप्त मौर्य, फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। आइए उसके बारे में भी हम जानते हैं। शिशुनाग वंश जैसे ही समाप्त होता है तो नंद वंश का शुरुआत हो जाता है। और नंद वंश के संस्थापक जो है महापद्मनंद रहते हैं। यह शूद्र शासक रहता है। इसी ने एकराट की भी उपाधि लिया था, महाक्षत्रांग की भी उपाधि लिया था। इसका कारण था कि जितने भी क्षत्रिय राजा थे उसको इसने जीतकर मगध में मिला लिया था या उनको हराया था। इसने कलिंग को भी जीता था। यह हमेशा चर्चा में रहता है कि कलिंग को किसने जीता। तो हमेशा लोग स्टूडेंट ये जानते हैं कि अशोक ने कलिंग को जीता, लेकिन नहीं, उससे पहले महापद्मनंद ने भी कलिंग को जीता था। कलिंग जीता। ठीक है। इसका जो राजधानी रहता है वह पाटलिपुत्र रहता है। इसने अपना राजधानी जो है किसने बनाया? पाटलिपुत्र। ठीक है। इसका राजधानी रहता है। इसका महापद्मनंद का एक पुत्र रहता है धनानंद, वह आगे राजा बनता है। पुत्र धनानंद मगध का राजा बना। धनानंद एक प्रतापी राजा रहता है। वह भी अपने पिता के ही नक्शो कदम पर चलता है और वह भी जो आसपास के क्षत्रिय रहते हैं उनको वह जीतता है और अपनी शक्तिशाली जो उसके पिता के द्वारा राज्य स्थापित किया जाता है उसको बनाए रखता है। लेकिन धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने गुरु चाणक्य की सहायता से हराकर और फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। इससे पहले धनानंद के समय जो है सिकंदर का आक्रमण जो है भारत पर होता है। आपको उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मैं देते चलूँ। सिकंदर जो है वह मकदूनिया का शासक रहता है, उसके पिता फिलिप रहते हैं। वहाँ से वह युद्ध जीतते हुए पहले वह झेलम नदी के पास पोरस से लड़ता है और पोरस को हराता है। सिकंदर शासक मकदूनिया। ठीक है। यह मकदूनिया का शासक रहता है और इसका पिता जो रहता है वह फिलिप रहता है। ठीक है। यह इसका पिता है, मकदूनिया का शासक रहता है। और यह जो अभियान जीतने का शुरू करता है तो सबसे पहले भारत के पास यह पोरस को हराता है। ठीक है। किस नदी के पास? यह भी पूछता है। झेलम नदी, जिसको वितस्ता नदी उस समय कहा जाता है। झेलम नदी के पास जब पहुंचता है तो वहां एक शक्तिशाली शासक होता है पोरस। उससे सिकंदर की लड़ाई होती है और उसमें पोरस की हार हो जाती है, लेकिन उससे वह मित्रता कर लेता है। मित्रता करने के बाद उससे अन्य युद्ध में सहायता मांगता है। आगे जो है उसकी सेना जो है सिकंदर का वह पहुंच जाता है ब्यास नदी के पास। ब्यास नदी के पास सिकंदर की सेना पहुंच जाता है। अब आइए भारत का हम एक मैप ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका मगध है। अब ब्यास नदी जो है वह आपको पता है पंजाब के पास जो है सतलज नदी से मिलता है। इधर जो है आपका इधर से सिंधु नदी आता है और ऊपर से झेलम नदी,
फिर चेनाब नदी, फिर रावी नदी, फिर ब्यास और फिर इधर से सतलज आता है। तो ये सभी नदी जो है बाद में जो है किस में मिल जाता है, सभी नदी बाद में जाकर सिंधु नदी से मिल जाता है। तो यहाँ जो ब्यास नदी रहता है यहाँ तक आपका सिकंदर का सेना जो है पहुँच जाता है, ठीक है। लेकिन सिकंदर की सेना को यह पता रहता है कि आगे जो एक राज्य है जो मगध है, वहाँ का राजा धनानंद है जो काफ़ी जो है शक्तिशाली है, और वह जो है जो सिकंदर की सेना है उसके मुकाबले बराबर है। तो सेना का जो है मनोबल टूट जाता है कि आगे एक शक्तिशाली राजा से युद्ध होने वाला है। एक तो कारण ये रहता है, दूसरा रहता है कि उस समय ब्यास नदी में काफ़ी पानी होता है, चूँकि बरसात का मौसम रहता है, नदियाँ उफान पे रहती है। तो यह भी देखकर सिकंदर की सेना का मन नहीं होता है कि हम नदी को पार करें। तीसरा कारण होता है कि सेना जो सिकंदर का होता है कई सालों से युद्ध लड़ने के दौरान वह थक चुका होता है, मतलब वह अब घर लौटना चाहता है। तो वह चाहता है कि हम अब घर लौटे और फिर जब आए तब हम युद्ध करें। तो ब्यास नदी के पास से ही सिकंदर की जो सेना रहती है वह यहाँ से लौट जाती है, ठीक है। सिकंदर भी जब सेना ही लड़ना नहीं चाहे तो कोई भी राजा खुद तो लड़ नहीं सकता है। तो वैसे स्थिति में सिकंदर भी लौटता है। रास्ते में उसका बेबीलोन के पास मृत्यु, बेबीलोन के पास मृत्यु हो जाता है सिकंदर का, ठीक है। सिकंदर का दो सेनापति रहता है, जो सिकंदर के कई सेनापति हैं लेकिन दो जो है, एक है सेल्यूकस निकेटर और दूसरा है नियार्कस। सेल्यूकस निकेटर जो होता है वह स्थल सेना का नेतृत्व करता है और नियार्कस जो है वह जल सेना का नेतृत्व करता है। बाद में जो है जो सिकंदर का भारत विजय का जो उसका अभियान था उसको पूरा करने के लिए सेल्यूकस निकेटर का युद्ध किसके साथ होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होगा, जिसमें सेल्यूकस निकेटर का हार हो जाता है। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यह भी चर्चा करेंगे कि घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया और उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राज्य स्थापित किया गया तो किस तरह उसने अपना राज्य का विस्तार किया, वह मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। यानी चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश से संबंधित वह वीडियो होगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रश्न आपको कहाँ से आएगा, तो पहला तो आपको प्रश्न पूछेगा मगध के संस्थापन कौन है, तो बृहदत्त, जो पिछले वीडियो में हमने बताया था। दूसरा है कि जरासंध कहाँ का राजा था, यह भी पूछ सकता है। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की, हर्यक। बिंबिसार का राजधानी कहाँ था, बिंबिसार ने किस राज्य को जीता, तो अंग को जीता, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। फिर अजातशत्रु से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। उदयन जो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, ये बार बार हर एग्जाम में प्रश्न आता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो उदयन के द्वारा किया गया था। यह भी पूछा जाता है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसकी हत्या शिशुनाग ने कर दिया। शिशुनाग ने अपना राजधानी कहाँ ले लिया, शिशुनाग किसको जीता था। उसके बाद उसका पुत्र जो कालाशोक रहता है, उसके समय बौद्ध संघ, बौद्ध का कौन सा सम्मेलन हुआ था, यह भी आपसे पूछेगा। उसके बाद पूछेगा कि जो नंद वंश की स्थापना किया है उसने किसने किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। उसके बाद यह भी पूछता है कि कौन महाछत्राम के नाम से जाना जाता था या एकराट के नाम से जाना जाता था। घनानंद की हत्या किसने की। सिकंदर भारत विजय के लिए आया लेकिन क्यों लौट गया, यह भी प्रश्न पूछता है। कहाँ का सिकंदर शासक था, किस नदी के पास उसकी सेना जो है आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर ने पोरस से कहाँ पे युद्ध किया था। ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में आपका पूछा जाता है। बीपीएससी हुआ, बिहार दरोगा हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, रेलवे, बैंक, एसएससी, सभी में जो है यहाँ से एक प्रश्न आपको इतने दूर से जरूर मिलेंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो को देखिएगा तो आपका एक प्रश्न जो है पीटी में किसी भी एग्जाम में जरूर सही होगा। धन्यवाद।